हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था एंड हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए थे और हमने एक चार्ट भी फॉर्म किया था, राइट। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें कर ली है सभी की सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझनी होंगी चीज़ें। अगर आप चार्ट को एक बार लर्न कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को लर्न कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। और अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो उसको एक बार फिर से देखिए, प्रॉपर्टीज़ को लर्न करिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 7 to 12। आज हम इसका अपने एक्सरसाइज में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चंस के अंदर मोर देन 1 पार्ट या 2 पार्ट्स है तो मैं आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व करूंगा एंड अदर पार्ट इज योर होमवर्क और फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होप is in figure. Find the angle measure x y z and state the property you use to find them। ठीक है, तो जो हमारे को दिया गया है, हमारा डायग्राम है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे को कुछ इस तरीके का डायग्राम प्रोवाइड किया गया है, लाइक दिस इज एच ओ पी ई, राइट, एंड दिस एंगल इज Z, this angle is Y, this angle is X, this angle is 40 degree and this angle is 70 degree and we have to find the values of X, Y and Z। okay, तो हम देखेंगे कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। as we know that given is HOPE is a parallelogram। okay, तो हमारा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो by using the properties of parallelogram we have to find the values of X, Y and Z। So let me consider this angle is W। okay, let angle HOP is equals to W। okay, so now as we know that W plus 70 degree is equals to 180 degree by linear pair angles। काफी इजी है। तो यहाँ से आपकी W की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 110 डिग्री, एंड W is equals to X। why? because opposite angles of a parallelogram are equal। हमारे पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नाउ अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, लाइक दिस, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ z एंड y। ओके, तो z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए w प्लस z प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज the sum of adjacent angles of a parallelogram is supplementary, that means 180 degree। okay, तो that means W की वैल्यू हमें पता है, that is 110, Z plus 40 degree is equals to 180, that means Z is equals to 180 degree minus 150 degree, that is equals to 30 degree। that means Z की वैल्यू भी आपके पास आ गई है 30 डिग्री। okay, and we know that y plus z plus w, these the sum of these three is the angle sum property of a triangle। that means y plus w plus z equals to 180 degree, angle sum property of triangle। okay, तो एंगल y की वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पता है 110 और इसकी वैल्यू भी हमें पता है क्या होगी, राइट। अभी हमने निकाली है 30 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो नाउ y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट मीन्स 40 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 40 डिग्री। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 110, y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आपको 1 और 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। Now come to question number 8. The question number 8 is very easy and it is totally based on the opposite sides of a triangle and the diagonal bisected property of parallelogram। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे को क्या बोला था, फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम एंड फाइंड x एंड y। तो ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है और ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू of y एंड x। तो
as we know that given is guns is a parallelogram. That means it can follow all the properties of parallelogram. That means 3GS is equals to UN. Opposite sides of parallelogram are equal. So GS is 3x and this is 18. That means x is equals to 6. Okay. Similarly, SN is equals to GU. By the same property, opposite sides are equal. That means 3y minus 1 is equals to, right, 26 and 3y, इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो 3y is equals to 27 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9. तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई है 9 और x की वैल्यू आ गई है 6. ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. अगेन RUNS is a parallelogram and we know that diagonals bisect each other. If it is a parallelogram, that means diagonals bisect each other. That means if we can take this point as O, RO is equals to ON because of this property. तो RO क्या आ जाएगा आपका 16 is equals to x plus y. This is equation number 1. And similarly OU is equals to OS by the same property. Okay, that means y plus 7 is equals to 20. This is the second equation. Solving the second equation, we will find the value of y, that is equals to 14, and we can put the value of 14 in equation 1. Now put y is equals to 14 in equation first. That means x plus y is equals to 14 and x is equals to 16. That is x plus 14 is equals to 16. That means x is equals to 2. So here the required answer is x equals to 2 and y is equals to 14. So note it down. This is the solution of question number 8. Now come to question number 9. Okay, so the question number 9 is, there is a diagram and he said RISK, risk and clue are parallelogram. So where is risk? RISK. This is a parallelogram and CLUE, it is also a parallelogram. Okay, so if we have to find this angle x. Okay, so now मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर उसको नोट करेंगे. देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है. दैट मींस दिस एंगल इज 70. दैट मींस दिस वन इज आल्सो 70. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. इफ दिस इज 120 डिग्री, ओके, दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री बाय द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180. तो यहाँ पे 120 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा. एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट. ओके, तो ये भी कितना हो गया? 60 हो गया. तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब ये आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. लेट अस से इट इज O. तो OES इज एन ट्रायंगल और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो वहां से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखते हैं सॉल्यूशन. E clue, CLUE is a parallelogram. Therefore angle L is equals to angle E. Angle L is equals to angle E, that is equals to 70 degree. Opposite angles of a parallelogram. Fine, easy hai. Now come to the second one. As we know that angle K is equals to angle S is equals to 60 degree. Sorry, angle K plus angle S is equals to 180 degree. The sum of adjacent angles of a parallelogram is supplementary, that is 180 degree. That means angle K is 120 degree plus angle S is equals to 180 degree. That means angle S is 60 degree. Okay, now we have the value of angle E and S, and in triangle EOS, angle E plus angle O plus angle S is equals to 180 degree by angle sum property. ओके, तो यहाँ पे E की वैल्यू आपने निकाल ली थी 70. एंगल O है आपका x और इसकी वैल्यू निकाली आपने 60. तो x इज प्लस 130 डिग्री 180 डिग्री. x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. इजी है, काफी इजी है, नोट करेंगे ना. क्वेश्चन नंबर 10.
तो एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपीजियम, दिस इज अ फिगर KLMN एंड विच ऑफ इट टू साइड्स आर पैरेलल। आपको ये बताया कौन सी हमारी टू साइड्स पैरेलल होंगी और ये एक्सप्लेन करना है किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। तो देखेंगे एज वी गिवन दैट गिवन एंगल M इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल L इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, इफ यहाँ पे देखेंगे आप एंगल K प्लस एंगल L plus angle M is equals to 180 degree. How? This is 80 plus 100, that is 180 degree. So 180 is equals to 180. Okay, that means if these two lines are parallel and this is the transversal, okay, that means the sum of the adjacent sides, the adjacent angle sum is 180 degree. So the sum of adjacent angles of KLMN is 180 degree. Therefore, KL is parallel to NM. Okay, दोनों का सम क्या है, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ये आपके दोनों एंगल जो है कैसे हैं, on the same side of the transversal. Okay, this is the transversal line and this is the same side of the sum of the sum of the angles on the same side of transversal is 180 degree. Therefore इससे भी हो जाएगा आपका KL equals to NM, parallel to NM. And if two sides of a quadrilateral are parallel, here two sides KL and MN are parallel so that the quadrilateral KLMN is a trapezium, because trapezium की प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू साइड्स पैरेलल होंगे और टू साइड्स नॉन पैरेलल होंगे। तो ये दोनों साइड्स हमारे पैरेलल आ गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, हमारा ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, तो नोट इट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C if AB is parallel to DC. This side is parallel to DC. Okay, and we have to find the angle C and angle B is 120 that is given. तो यहाँ पे आप किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वी नो दैट AB is parallel to DC, that means this implies CB is a transversal, okay, and the sum of the co-interior angles on the same side of transversal is 180 degree. That means angle B plus angle C is equals to 180 degree. That means 120 degree plus angle C is equals to 180 or angle C is equals to 60 degree. Okay, तो come to the last question of this exercise, question number 12. Okay, तो question number 12 देखिए क्या बोला था, find the measure of angle P and C in this figure where SP, this side is parallel to this side. Okay, so we know that if this side is parallel to this side, SR is a transversal and PQ is also a transversal. So here SR and PQ acts as transversal. Okay, transversals की तरह behave करेगा, and we know that the angles, the sum of the angles on the same side of transversal is 180 degree. That means angle S plus angle R equals to 180 degree. That means and angle P plus angle Q is equals to 180 degree. So here angle R is 90. That means angle S is equals to 90 degree. Angle P क्या है आपका? This is 130 degree. तो angle P आ जाएगा आपका 50 degree. Okay. So this is the final answer of your question. तो
दिस इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे 3.4 पे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बेटा, या कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, मैं आपको दोबारा से वो चीज़ समझा दूंगा। बट बी फोकस्ड, बी प्रैक्टिसिंग। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एंड चार्ट को लर्न करेंगे, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में समझाया था, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।